नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी जिले के खपरी गांव में प्राथमिक शाला के बच्चे जर्जर भवन के कारण खुले मैदान में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया है। स्कूल की दीवारें और छत इतनी खराब हो चुकी हैं कि प्लास्टर गिर रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। हाल ही में शनिवार सुबह स्कूल लगने के बाद अचानक एक दीवार ढहने लगी। शिक्षकों ने तुरंत बच्चों को स्कूल के बाहर निकाला और मैदान में पढ़ाई की व्यवस्था कराई गई। यह घटना बच्चों और शिक्षकों के बीच दहशत का कारण बनी हुई है। खपरी प्राथमिक शाला में जर्जर भवन की समस्या कई दिनों से बनी हुई है। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को कई बार इसकी जानकारी दी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। अभिभावकों ने भी प्रशासन से कई बार शिकायत की है कि स्कूल की दीवारें, छत अलग हो रही हैं और कभी भी गिर सकती हैं। इसके अलावा जर्जर भवन में सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का भी खतरा बना रहता है, जिससे बच्चों की जान लगातार जोखिम में है। इसी खतरे को देखते हुए पालक समिति ने फैसला लिया है कि जब तक नया और सुरक्षित भवन नहीं मिल जाता, तब तक बच्चे स्कूल के बाहर पढ़ाई करेंगे। समिति ने ग्राम पंचायत भवन या किराए के एक भवन में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कराने की भी मांग की। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द नया भवन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो वे रफल में ताला लगा देंगे। खपरी प्राथमिक शाला में जर्जर भवन की समस्या कई दिनों से बनी हुई है। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी कई बार दी है, लेकिन अब तक कोई समाधान निकल कर नहीं आया है। अभिभावक ने भी प्रशासन में कई बार शिकायत की है। स्कूल की दीवार छत से अलग हो रही है और कभी भी गिर सकती है। इसके अलावा जर्जर भवन में सांप और बिच्छू भी जैसे जहरीले जीवों का खतरा भी बना रहता है, जिससे बच्चों की जान को लगातार खतरा है। शाला समिति के अध्यक्ष नैना साहू ने कहा कि ग्राम खपरी में प्राथमिक शाला में दोनों भवन की स्थिति काफी जर्जर है, जिसमें बैठने लायक नहीं है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। दीवार का भी प्लास्टर गिरता रहता है तो कभी भी कुछ भी हो जाता है। भवन के तो दोनों भवन हाँ पूरा जर्जर हो चुके हैं, जिनमें बैठाने लायक बिल्कुल नहीं है। बच्चा ला कभी भी कोई भी हादसा हो सकते। आए दिन दीवार कभी प्लास्टर गिरते, कभी और कुछ होते। यही कारण से ना टीचर मन भी नहीं आत रही से, बड़ी मुश्किल से बीओ ऑफिस जाए के बाद टीचर भी यही से ले मुश्किल से 2 टीचर मिली से, और बैठाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी बच्चा मन कहाँ बैठते पड़े? बच्चा मन अभी फिलहाल हमन तो शाला प्रांगण में बैठा रहा था, लेकिन भवन तो नज़र में बिल्कुल नहीं दिखा थे। लेकिन अब सरपंच से बात करे के कोशिश करबो, कोई जगह अगर भवन दिला पाही तो आसपास, लेकिन दिलाही भी तो कितना दिन तक दिलाही, 2 दिन 4 दिन 15 दिन के लिए होती तो काकरो घर ला भी मांगते तो चल बच्चा मन के भविष्य के कारण चल दे देथन बोली, लेकिन कोई देना मुश्किल लगत है। कितना खतरा है अंदर बच्चा मन? बहुत ज़्यादा खतरा है। आप मन तो देखे हो कि जर्जर बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है। नंदिनी साहू स्कूल की सदस्य ने बताया कि स्कूल की स्थिति काफी जर्जर है। दिनों दिन प्लास्टर गिरते जा रहे हैं और इस भवन के लिए कई बार मांग की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आगे सुनवाई नहीं होती है तो वह स्कूल में ताला जड़ देंगे और इस स्कूल के लिए सरकार जल्द ध्यान दे। गांव में कई बड़े नेता आते हैं, लेकिन स्कूल पर किसी की नजर नहीं जाती। स्कूल की स्थिति बहुत बेकार हो गए, बहुत जंजर हो गए। दिन के दिन प्लास्टर करे ते मन गिरत जाते, कोई लड़का ऊपर गिर जाही और लड़का मन छोटे छोटे है, बात नहीं माने। सर मैडम के गाँव एक जन लड़का पीछे पड़े रही, 50 जन बच्चा देखना रहते। कई बार मांग कर चुके हैं? कई बार मांग कर चुके हैं, 5-6 बार हो गए। कई बार डीओ ऑफिस चल दी, तब कोई सुनवाई नहीं होते। आगे क्या करूँ? आगे का करना है? ताला बंद कर वो स्कूल में, या तो फिर सरकार ध्यान दे। जंजर है स्कूल हतेल बनाए कोशिश करे। गांव कतनो नेता बड़े नेता आवत है, फिर 2 मिनट स्कूल में आँख नहीं देख सकते। जब वोटिंग मांगे के पारी आते तब एक जन तक 5 मिनट तक ओकर पैर छूते। जब जरूरत आते 2 मिनट आके देख नहीं सके तब कोई मतलब नहीं है सरकार बनाए से। और सरकार ला हमन हाँ वोट देथन तो सरकार बने हैं, तो सरकार ला हमरो तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमन गरीब हन, गरीब के लड़का कहाँ जाही, और प्राइवेट स्कूल में हमार मन के पढ़ाए खासती नहीं है, तब सरकार ला देखथन सरकारी है पढ़ा सकते ऐसे कही के। बच्चा देश के भविष्य हरे। हाँ, बच्चा है देश के भविष्य हरे। अब कैसे करना है तेरे सरकार बताही भाई।
अब हमार मन के राय है कि सरकार है स्कूल बनाए, लड़का मन पढ़े आगे चले। अब नहीं हो सकी फिर स्कूल में ताला मार दे, कोई मतलब नहीं है। लड़का मन हाँ हमन अपन लड़का मन ला जान के खतरा में थोड़ा ना भेजबो स्कूल। वहीं स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि स्कूल में 2 भवन हैं और दोनों की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। इस संबंध में प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है, प्रधान पाठक के माध्यम से और शिक्षा समिति के माध्यम से, लेकिन अब तक स्कूल का कोई सुधार नहीं हुआ है। अंत में शाला प्रबंधन समिति ने निर्णय लिया कि विद्यालय हित में और बच्चों के हित में कि बच्चों को जर्जर भवन में नहीं बैठाया जाएगा, इसीलिए स्कूल के खुले मैदान में बच्चों को बैठाकर पढ़ाई कराई जा रही है। 2-2.5 साल हो रहा है, तो जब भी आई हूँ ना तो इसकी स्थिति ऐसी है यहाँ की। थोड़ा बहुत सुधारने की कोशिश किए थे रंग रोगन से, लेकिन पालक ने निर्णय लिया कि यहाँ बिल्कुल बैठाना ही नहीं है करके ना बाहर में बिठा रहे हैं। अभी बारिश के दिनों में कैसा रहता है? बारिश के दिनों में पूरा भर जाता है, पानी भर जाता है। अब मेरी बात कोई सुन नहीं रहे थे, तो मैं ना जितने भी बच्चे हैं, एक छोटा सा रूम है ना वहाँ ऐसे बिठाए थे, ऑफिस रूम है वहाँ। और अभी तो और समस्या है कि वहाँ हम लोग भी नहीं जा रहे हैं, पूरा बंद है वो। तो पालक सोच रहे हैं कि हम लोग ताला बंद करेंगे, तो मैं क्या करूँ ये समझ नहीं आ रहा है। ये अधिकारियों को बताएं आप? हाँ मैं बता चुकी हूँ सर, मतलब परसों गई हूँ। और बरसात के दिन में भी पानी भर रहा था, उसके बारे में बताइए। कई बार तो सांप बिच्छू भी निकलता है यहाँ, ये भी समस्या है। मुश्किल से तो जर्जर भवन एक और था ना खपरेल छानी वाला, वो टूटा है वो। और उसके बाद जैसे दूसरे स्कूलों में अतिरिक्त भवन दिया जाता है, यहाँ देखती हूँ ना जब से आई हूँ एक भी अतिरिक्त कक्षा नहीं मिला है। बच्चे की दर्ज संख्या कितनी है? यहाँ बच्चों की दर्ज संख्या भी 54 है। धीरे धीरे भी दर्ज संख्या कम होती जा रही है। मैं आई ना यहाँ 85 बच्चे पढ़ रहे थे। और स्कूल की स्थिति देख के ना पालक अब अपने प्राइवेट स्कूल, कई लोग जो अच्छे घर के हैं ना वो प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं। दोनों भवन एकदम जर्जर हो चुका है। इसके संबंध में कई बार शासन को अवगत कराया गया, प्रधान पाठक के माध्यम से, शिक्षा समिति के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। अंत में ये शाला प्रबंधन समिति ने आज निर्णय ली है विद्यालय हित में और बच्चों के हित में। अब बच्चों को हम अभी शुरू सत्र में अभी आज 5-6 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक बच्चे अब बैठेंगे कहाँ बैठेंगे। इसलिए अंत में ये निर्णय लिया कि बच्चों को हम वहाँ जर्जर भवन में न बिठाएं और उसे खुला मैदान में हम बिठा करके पढ़ा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं। और इसके संबंध में हमने चर्चा करी है अभी समिति में कि कहीं मिलता है आसपास में कोई भवन किसी के यहाँ, तो वहाँ बिठा कर उसको अध्यापन कार्य कराया जाए, लेकिन भवन भी नहीं दिख रहा है जहाँ पर बिठाया जाए। इसलिए मजबूर होकर के हमें खुला प्रांगण में बिठा करके पढ़ाना पड़ रहा है। अभी ठंड है तो चल जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अभी ठंड है तो चल रहा है, और गर्मी आने के बाद तो फिर उस समय अब सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए। तो ये था आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। TNA न्यूज़ के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ TNA न्यूज़। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है TNA न्यूज़। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,